मसलके आला हज़रत सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ की नज़रें बुलंद आवाज़ से पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। सबसे पहले दुरूद शरीफ की फजीलत एक हदीस पाक की रोशनी में समात फरमाएँ। और ये हदीस पाक दलाइल खैरा शरीफ के शुरू में जो हदीस मुबारका हैं वहाँ ये मौजूद है। हमारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने जुमा के दिन मुझ पर 100 बार दुरूद पढ़ा। ज़ाहिर है कि आज जुम्मतुल मुबारका का मुबारक दिन भी है। अगर हम में से किसी की अभी तक ये आदत ना हो तो आदत बनाने की कोशिश करें। आका फरमाते हैं, जिसने जुमा के दिन मुझ पर 100 बार दुरूद पढ़ा उसकी 80 साल की ख़ताएँ बख्श दी जाएंगी। अल्लाह पाक हम सबों को सैकड़ों बार दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक बार और पढ़िए दुरूद शरीफ बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हम जिधर से भी पढ़ें अज़ीम शान उनकी नज़र आती है। इस उर्से पाक की एक खुसूसी बात तो ये भी है, आज उर्से पाक है ना हज़रत का, तो खुसूसियत ये है, कभी आपने सुना होगा कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। तो आज ऐसा लग रहा है कि तारीख़ ने फिर अपने आप को दोहराया है। इसलिए कि आपके इल्म में होगा, जब हज़रत का विसाल हुआ था तो यही दिन भी था, यही तारीख़ भी थी और तकरीबन यही वक्त भी होने वाला था जब हज़रत का विसाल हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि खुसूसी फैज़ान का नुज़ूल होगा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। इसलिए कि तारीख़ ने अपने आप को दोहराया। भाई आज की तारीख़ किसी और दिन भी तो पढ़ सकती थी, लेकिन जितना हज़रत का विसाल हुआ, जुमा का मुबारक दिन, मगरिब का वक्त, और यही तारीख़ थी जो अल्लाह की बारगाह करम में हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान हाजिर हुए, उनका विसाल पाक हुआ। अल्लाह उन्हीं घड़ियों के सदक़े हम सबों को दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। थोड़ी देर की मुख्तसर सी गुफ्तगू का उन्वान यूँ समझ लें आप कि हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान अकाबिरीन की नज़र में, आज की तकरीर का उन्वान हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान अकाबिरीन यानी बड़े बड़े उलमा की नज़र में क्या तासुर है उन हज़रात का, वो मैं पेश करके उनकी बारगाह करम के अच्छे गुलामों का फ़ैज़ हासिल करने की कोशिश करूँ। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान पर यूँ तो खुसूसी फैज़ान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिज़वान क्या ही रहा है। यह आपके इल्म में है, बचपन शरीफ है हज़रत का, कोई ज़्यादा उम्र नहीं, लड़कपन। हज़रत की बारगाह में बैठे हुए थे, किसी ने अचानक सवाल कर लिया कि हुजूर एक बात तो बताएं, आपके बाद आपका जानशीन कौन होगा। ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिज़वान से। तो हज़रत ने फरमाया बड़ी संजीदगी के साथ, जानशीन तो खैर वक्त पर होगा, लेकिन इस लड़के से बहुत बड़ी उम्मीदें मुझे वाबिस्ता है। अल्लाह
ये बरजस्ता हजरत ने उसी महफिल में फरमाया जबकि ना उस मौके पर कोई ताजुश्शरिया बनकर के चमके थे, बस अख्तर मियाँ कहे जाते थे, लेकिन ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की निगाह वलायत थी कि उन्हीं अख्तर मियाँ ने होने वाले मुस्तकबिल के ताजुश्शरिया की झलकियों को देख लिया था और जब ही तो फरमाया था कि इससे बड़ी बड़ी उम्मीदें मुझे वाबिस्ता है और जो उम्मीदें उनके नाना जान ने लगाई थी उन्हीं सारी उम्मीदों पर पूरे उतरते नजर हुए ताजुश्शरिया की जाते पाक हमें। और ऐसे पूरे उतरे हैं जहां गए हैं मसलक के आला हज़रत का डंका बजाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मौका ये भी करीबी मुल्क के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत पीर ताहिर अलाउद्दीन गीलानी अलैहि रहमत व रिज़वान सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद अमजाद में से हैं। कैसा फैजान है सरकार मुफ्ती आजम का और आला हजरत का हुजूर ताजुश्शरिया पर। आप देखें हजरत आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आए थे पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब जैसे ही हाजिर हुए, हाजिर होने के बाद जब बाहर निकले तो उलमा का मशाइख का बड़ा अदब करते हुजूर ताजुश्शरिया अलैह रहमत व रिज़वान। आपका जाहिर सी बात है कि लड़कपन शरीफ का तालिब इल्मी का ज़माना था, तो तालिब इल्मों की तो आदत भी होती है अगर कोई बुजुर्ग तशरीफ लाए तो कहें कि हुजूर हमारे लिए दुआ कर दीजिए। हुजूर ताजुश्शरिया अलैह रहमत व रिज़वान भी आगे बढ़े और कहने लगे कि हुजूर हमारे लिए दुआ कर दीजिए। इरशाद फरमाते हैं वो बारगाहे आला हजरत दरवाज़े आला हजरत पर हैं पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। कहा कि शहजादे तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं, तुम्हारे दादा जान और तुम्हारे नाना जान को तो हमारे दादा जान गौसे पाक ने इतना अता फरमा दिया है कि अब तुम्हें लेने की जरूरत नहीं, बांटने की जरूरत है। ये शान थी, ये उन अकाबरीन की बोली है जिनका कद्दे इल्म आसमान से बातें करता हुआ नजर आता था। ये शान है हुजूर ताजुश्शरिया अलैह रहमतो व रिज़वान की, जिसका लड़कपन इतना अनोखा और निराला हो, उनकी जवानी कैसी होगी। और जब वो ताजुश्शरिया बनकर के ज़माने पर छाए नजर आ रहे हैं तो उनका आलम कौन समझ सकता है। वो है हुजूर ताजुश्शरिया अलैह रहमतो व रिज़वान। ताजुश्शरिया अकाबरीन की नज़र में आपके इल्म में होगा कि कायम मकाम मुफ्ती आज़म का नारा सबसे पहले किसने लगाया। शायद आपके इल्म में यह बात अच्छी तरह होगी कि उर्से कासमी के मौके पर हुजूर सैयदी सरकार आसनुल उलमा हजरत अल्लामा हसन मियाँ साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली ने मारेरा शरीफ की सरजमीन पर सबसे पहले हुजूर ताजुश्शरिया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कायम मकाम मुफ्ती आज़म का नारा बुलंद फरमाया था। वो है सरकार ताजुश्शरिया अलैह रहमतो व रिज़वान। ताजुश्शरिया अलैह रहमतो व रिज़वान अकाबरीन की नज़र में अल्लाह ने वो शान अता फरमाई। फ़लस्तीन की सरजमीन पर मुफ्ती मोहम्मद जमील साहब जो उस वक्त मुहद्दिसे फ़लस्तीन कहे जाते, अपने ज़माने में फ़लस्तीन में, जबकि वहाँ जाहिर सी बातें एक से एक बड़े इल्म वाले उलमा के सरदार माने जाते, तकवा भी निराला, ज़ोदो वरा भी निराला। मुफ्ती जमील साहब ने एक मौके पर बरजस्ता फरमाया था, फरमाते हैं ये अख्तर मियाँ ये आरिफ बिल्लाह हैं। आप समझ रहे हैं, हुजूर ताजुश्शरिया अलैह रहमतो व रिज़वान को देखा और फरमाया अख्तर मियाँ तो आरिफ बिल्लाह हैं, वली कामिल हैं। अकाबरीन की नज़र में सरकार ताजुश्शरिया इतना कहकर के गुजर जाते, लेकिन उसके बाद फरमाते हैं मजमे से जो लोग बैठे हुए थे, कहा इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआएं करोगे तो अल्लाह कबूल फरमा लेगा। हुजूर ताजुश्शरिया अलैह रहमतो व रिज़वान अकाबरीन की नज़र में आप जरा सोचिए तो सही कि अल्लाह ने कितना बुलंदो बाला मर्तबा हुजूर ताजुश्शरिया अलैह रहमतो व रिज़वान को अता फरमाया था। हम जैसे कम नजर क्या देख सकते हैं। अरे ये तो वो बयान कर रहे हैं जिनकी निगाहों के सामने लोहे महफूज हुआ करता है। जाहिर है अल्लाह के वलियों की निगाहों के सामने लोहे महफूज होता है, वो ये बयान कर रहे हैं। हजरत मूसा काजिम अलैहि रहमतो व रिज़वान की औलाद पाक में से हजरत शेख सबाह अलैहि रहमतो व रिज़वान अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग, उन्होंने भी इरशाद फरमाया जबकि हजरत की वहां हाजिरी हुई
तो बरजस्ता उन्होंने ये कहा था, मैं तो ये देख रहा हूं ये बुजुर्ग जहां जाते हैं, जहां कदम रखते हैं, नूर बरसता नजर आता है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो वरिज़वान अकाबरीन की नजर में वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतो वरिज़वान का मकाम कितना बुलंदो बाला था। हम जैसे क्या समझ सकते हैं, जबकि अपने अपने जमाने के औलियाए कामिलीन ने उनकी शान इस तरह बयान फरमाई है। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतो वरिज़वान शान ये हजरत अल्लामा मुफ्ती अफजाल साहब फरमाते हैं कि मैं हजरत के साथ उम्रा करने के लिए गया। अब जाहिर सी बात है कि भाई बाज मौके पर आपने देखा होगा कि मताफ में भीड़ किस कदर बढ़ जाती है। ऐसी भीड़ होती है कभी कभी, अल्लाह पाक हम सबों को बार बार वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। ऐसी भीड़ हो जाती है कि वहां जाकर के एक एक तवाफ में कभी कभी घंटों लग जाते हैं। जब ज्यादा भीड़ होती है आदमी बिल्कुल ऐसे रिंगता है। आपको तो ज्यादा तजुर्बा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबों को बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। तो भाई तवाफ में कभी कभी बहुत वक्त लगता है जब भीड़ ज्यादा होती है। मुफ्ती अफजाल साहब का बयान है खुद का, वो कहते हैं कि हजरत के साथ में जब जाना हुआ तो एक तो मताफ में भीड़ ही, अच्छा दूसरा ये होता मोबाइल का जमाना है, जितने हजरत के आशिक वहां मौजूद होते एक से एक राब्ता करके मालूम हो जाता कि हजरत तवाफ करने किस वक्त जाने वाले हैं। तो होता ये कि हजरत के पहुंचने से पहले इंतजार करने वालों की भी भीड़ लगी नजर आती। एक तो वहां भीड़ खुद से, दूसरी भीड़ ये भी। अक्सर लोग ये चाहें भाई कि सिर्फ हिंदुस्तान ही के तो नहीं है जो उनके आशिक हैं, आला हजरत के सदक़े में उनके आशिक तो दुनिया में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के कोने कोने में उनके चाहने वाले मौजूद। तो कहते हैं कि भीड़ जमा हो जाती कि हजरत तवाफ करने के लिए आने वाले होंगे। अब हमें लगता, मुफ्ती साहब फरमाते हैं, अब हमें लगता कि तवाफ करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन फरमाते हैं हमने हज़रत ताजुश शरिया अलैहि रहमतो वरिज़वान की बारहा जब भी हाजिरी हुई, ये करामत देखी साथ में, हम समझते तवाफ में 2 घंटे लगेंगे, लेकिन वही तवाफ बेफज़लिही ताला ऐसा लगता कि 1 घंटे में पूरा होता नजर आ रहा हो। फरमाते हैं ऐसा लगता था कि कोई अल्लाह की मखलूक है जो हजरत के लिए जगह कराती जा रही है और कह रही है अल्लाह का वली आ रहा है, जरा जगह कुशादा कर दो, जरा जगह खाली कर दो। वो हैं हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो वरिज़वान। मुफ्ती अफजाल साहब ने फरमाया कि हमने बारहा इस चीज को नोट किया, हम समझते देर ज्यादा लगेगी, लेकिन ये हजरत की करामत थी। ऐसा लगता था कि खुद ब खुद भीड़ कम होती जा रही है और हजरत को करीब आते जल्दी तवाफ करने का मौका दिया जा रहा है। ये आलम था। ये क्या है? ये बारगाहे इलाही में महबूबियत और मकबूलियत की दलील है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो वरिज़वान की अल्लाह के उन महबूब बंदों में से हैं कि अल्लाह जिनसे मोहब्बत भी फरमाता है और लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल भी देता है। सारी दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदके ऐसा दिलों में मोहब्बत को डाल दिया था, जहां जाते थे ऐसा लगता था कि शमा आ चुकी है, परवानों का जमघट होने वाला है। आलम ये था। वो है हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो वरिज़वान। अच्छा, ये तो जिक्र रहा काबतुल्लाह शरीफ की हाजिरी का, तवाफ का, लेकिन अब आगे मदीना शरीफ की हाजिरी का भी तो जिक्र किया जाए। इसके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आप में से बहुत से हजरात वो होंगे कि जिन्होंने हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो वरिज़वान को हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के मवाजे शरीफ में हाजिरी देते हुए देखा होगा। अगर आप लोगों को ये मौका मिला होगा तो हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो वरिज़वान को हाजिरी देते हुए अगर आपने देखा होगा तो वाकई जैसा कि मैंने भी सुना, जो कि बड़े मोतमद लोगों ने बताया और खुद जिनकी बात चल रही है मुफ्ती अफजाल साहब, वो भी इसके रावी हैं। जब हजरत वहां हाजिरी दिया करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहि रहमतो वरिज़वान या हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमतो वरिज़वान के अदब की यादें ताज़ा होती नजर आ रही हो। बिल्कुल ऐसा लगता कि हजरत मुजस्सम अदब बनकर के रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रहमत में हाजिरी देते नजर आ रहे हो। बुजुर्गों का अदब हुजूर ताजुश शरिया को देख करके ताज़ा होता नजर आता था। ये आलम
सरकार की बारगाह करम में हाजिरी देते। और वाकई लोगों ने बताया कि जब कमजोरी थी, जब भी छड़ी के सहारे बिल्कुल ऐसे खड़े रहते जैसे कि अदब का मुजस्समा बनकर के खड़े हैं सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान। और क्यों ना खड़े रहते हों, इसलिए कि दूर से उन्होंने अर्ज किया है, फरिश्ते जिसके जाहिर हैं मदीने में वो तुरबत है। भाई बरेली शरीफ में ही तो लिखा होगा या कहीं और, लेकिन ये तो सबूत नहीं मिलता कि मदीना शरीफ में बैठ करके वो लिखा है। दूर से ये आलम है, फरिश्ते जिसके जाहिर हैं मदीने में वो तुरबत है। और आगे क्या फरमाते हैं, ये वो तुरबत है कि जिसको अर्शे आजम पर फजीलत है। ये वो तुरबत है जिसको अर्शे आजम पर फजीलत है। जब दूर बैठकर के अदब का ये आलम है तो आप जरा सोचिए तो सही, करीब खड़े होकर के अदब का आलम क्या रहता होगा, क्या रहता होगा उनके अदब का आलम। आप जरा सोचिए सही। अब हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान हाजिरी दे रहे हैं बारगाह रिसालत अलैहि तहियत व सलाम में। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि हाजिरी देने के बाद जब वापस चले तो थोड़ी ही दूर चले होंगे कि एक बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, जाहो जलाल से लग रहा था कि अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम हैं, पहचान तो नहीं थी लेकिन वज़ाक़ता से लग रहा था कि अपने ज़माने का कोई अल्लाह का महबूब बंदा ही हो। मुफ्ती साहब कहते हैं कि मेरे करीब वो आए और आने के बाद कहा, ऐना हाज़ल शेख, ऐना हाज़ल शेख। तर्जमा पर वादे है। कहा कि ये शेख कौन है, ये बुजुर्ग कौन है। तो मैंने कहा, हादा शेखुल मशाइखुल हिंद, ये हिंदुस्तान के मशाइख के शेख हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है भाई इसमें, आप देखिए उनके मुरीदों में सैकड़ों मशाइख नजर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हजारों मशाइख हैं उनके मुरीदों में। हादा शेखुल मशाइखुल हिंद, ये तो हिंदुस्तान के बड़े बुजुर्ग हैं। जब ये कहा तो फिर उन्होंने कहा, और 3 बार कहा, एक बार नहीं। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, उन्होंने कहा, हाजा मिनल औलिया, हादा मिनल औलिया, हादा मिनल औलिया। उस अल्लाह के बंदे ने फौरन कहा, अरे ये तो अल्लाह के वलियों में से हैं, ये तो अल्लाह के वलियों में से, ये तो अल्लाह के वलियों में से। ये तो अच्छी तरह बात वाज़ेह है कि भाई सारी दुनिया के सुन्नी मुसलमान अगर ताज्जुब की ऐनक न हो तो वली कामिल मानने में कौन शक करेगा उनके। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सनद है कि बारगाह रिसालत अलैहि तहियत व सना में हाजिरी हो रही है और एक अल्लाह के महबूब बंदे की ज़बान से वलायत की सनद मिलती नजर आ रही हो। वो हैं हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान। मैंने शुरू ही में अर्ज किया है, हुजूर ताजुश शरिया अकाबरीन की नजर में ये तो उन्होंने कहा ही, लेकिन मुफ्ती अफजाल साहब कहते हैं ये तो मुझसे बात हो रही थी, मैं हजरत के करीब में था और भी लोग थे करीब में। फिर वो हजरत के करीब में सामने आए और आने के बाद उन्होंने सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदी, ऐ मेरे आका आप पर सलाम हो। अल्लाहु अकबर। ये महबूबियत सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान की। जब जाहिर सी बात है कि कोई आपको भी सलाम करे, आप ना पहचानते हो, तो आप पूछेंगे भाई आप कहाँ से आए हैं, कौन है आप। हज़रत मूसा मन है ना मनंता, आप कौन हैं, कहाँ से तशरीफ लाए। तो उनका जवाब सुनो, अना मिनल यमन। अरे भाई वहां से तो मोहब्बत की खुशबू पहले से आती है, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा अना मिनल यमन, मैं यमन का रहने वाला हूं। उसके बाद मुफ्ती साहब जो फरमाते हैं वो सुनो, और हमारे शादाब भाई से जो आप सुन रहे थे कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान का चेहरा कैसा है, आप सुन रहे थे कि नहीं। चेहरा लगे सुहाना मेरे अजहरी मियाँ का। अरे ऐसा सुहाना चेहरा लगता था जैसे कि चेहरा नूर बांटता नजर आ रहा हो। ये शांति के नहीं सीधे बातें आपके इल्म में है ये। अब सुनो, मैं थोड़ा सा पर्दा हटाऊं उनके कौल की रोशनी में कि आखिर इस शान के पीछे राज क्या था। इतना बड़ा राज है कि वहां की अताओं को कोई रोक ही नहीं सकता।
लाख कोई जला करे तो जला करे, जलने वाले जलते रहें, लेकिन जब वहां की अताएं होती हैं तो फैजान बरसता ही रहता है और नूर बढ़ता ही रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि जब आप अदब के साथ मवाजे शरीफ में हाजिर थे तो मैंने देखा, वो अल्लाह के बंदे यमन के रहने वाले वो कह रहे हैं कि मैंने देखा। क्या देखा उन्होंने? मैंने देखा कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सुनहरी जालियों से नूर आ रहा था, आपके चेहरे में समा रहा था। मुफ्ती अफजाल साहब का बयान है कि मैं मौजूद था, मुझसे खुद उस अल्लाह के बंदे ने कहा, हजरात सारी दुनिया ने देखा है, उस नूर का ये असर था। आप भी जानते हैं, हजरत मिंबर शरीफ पर अगर तशरीफ लाए सैकड़ों उलमा मौजूद हों, लेकिन जब हजरत आते थे तो ऐसा तो लगता था कि सितारों की अंजुमन में चांद जगमगा रहा हो या 14वीं रात का चांद निकल आया हो। वो है हमारे आकाए नेमत मुर्शिदे इजाजत हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान। बहुत पहले मौलाना सगीर अहमद जोखनपुरी ने एक शेर कहा था अपनी मनकबत में, तुलुए 14वीं का चांद है या के तुलुए शम्स है। 14वीं का चांद है या के तुलुए शम्स है। हो गए जब ज़ौफ़शां अख्तर रज़ा खां कादरी, हो गए जब ज़ौफ़शां अख्तर रज़ा खां कादरी। आपने भी अपनी निगाहों से देखा होगा, सैकड़ों उलमा भी मिंबर पर जलवा अफरोज हो, दसियों उलमा भी हो। आलम ये होता हजरत तशरीफ लाते, लगता चारों तरफ सितारे हैं और बीच में 14वीं रात का चांद जगमगाता नजर आ रहा हो। हम सोचने लगे या अल्लाह ये नूरानियत ये बरकत कहां से है, तो उसके दो जवाब हमें मिले। अरे ये नूरानियत तो पहले तो उनके घराने से ही है जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई है। ये तो अपने दादा जान हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का अक्से जमील है। और दूसरा जवाब मिला, हकीकत में ये नूरानियत मुस्तफा प्यारी की बारगाह से मिल रही है जो बढ़ती ही जा रही है। आपने देखा इस नूरानियत का असर हजरत जहां पहुंचे हैं, आलम ये हुआ है कि सारा इलाका सुन्नियत की बहार से बहारता नजर आ रहा है, जगमगाता नजर आ रहा है। ये नूर ना कल कम हुआ था, ना आज कम हो रहा है, ना इंशाअल्लाह कम होगा। इस नूर की चमक इंशाअल्लाह सुन्नियों पे हमेशा बाकी रहेगी। और फिर क्यों ना होती ऐसी चमक, इसलिए कि उन्होंने तो अपने दादा जान का शेर बार बार पढ़ा होगा, पढ़वाया होगा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब जाहिर सी बात है कि इंसान का दिल चमकता है तो चेहरा चमकता है। आप देख सकते हैं हजारों वहाबियों के दरमियान एक सुन्नी खड़ा हो जाए तो अलग चमक नजर आती है। कौन सी चमक है वो चमक ईमान की चमक है, वो चमक मोहब्बत रसूलुल्लाह की चमक है, वो चमक गौसे आदम की मोहब्बत की चमक है, और वो चमक गरीब नवाज से अकीदत की चमक है, वो चमक आले रसूल महरवर की अकीदत की चमक है, वो चमक आला हजरत की मोहब्बत की चमक है, मुफ्ती आदम की देन की चमक है, ताजुश शरिया की अताओं की चमक है जो सुन्नियों के चेहरे में नजर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो है हमारे आकाई नेमत हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान। अल्लाह ने वो शान अता फरमाई। दुरूद शरीफ पढ़िए, वक्त हो जाए 2-5 मिनट और चलना, 5 मिनट दुरूद शरीफ पढ़िए बाबा दे बुलंद। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान ये चल रहा है हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान अकाबिरीन की नजर में। एक मौके पर उदयपुर की सरजमीन, मैं गुनाहगार भी वहां पर हाजिर, और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। अब वहां पर बहुत सारे उलमा मौजूद, और वहां पर दारुल मुबारकपुर अशरफिया के बहुत बड़े उस्ताद हजरत मुफ्ती मेराज साहब अलैहि रहमा, उनका भी विसाल हो गया। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। वाकई ऐसा बंदा था, गुफ्तगू के बाद लगे कि अल्लाह ने नस नस में इनकी इल्म भर दिया हो, यह आलम था। बहुत बड़े आलिम दीन थे वो। तो उनकी तकरीर का जब नंबर आया
तो बरसरे मिंबर उन्होंने जो तकरीर की उसमें किसी राह से हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा का जिक्र पाक आया। जब हजरत का जिक्र आया तो उन्होंने फरमाया कि अशरफिया में, मुबारकपुर अशरफिया में, दारुल में एक मौके पर किसी मसले के ताल्लुक से बहस चली। अब जाहिर सी बात है कि वहां तो भाई बहुत सारे उलमा, अब सारे उलमा ने बहुत तहकीक के साथ उस मसले का जवाब लिखा। अब मसले का जवाब लिखा गया तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर जब ये तय पाया कि जवाब सही है तो सबने उस ज़माने में इख्तिलाफ वगैरह नहीं थे, तो कहा कि अब ऐसा किया जाए, इस जवाब को हुजूर ताजुश शरिया को बुला कर के उन्हें पढ़ कर के सुना दिया जाए। गोया कि ये कह रहे थे कि हजरत हाँ कर देंगे तो मोहर लग जाएगी। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना, तासुब की ऐनक न लगी हो तो हिंदुस्तान में उलमा के सरदार को ताजुश शरिया कहा जाता है। सिर्फ एक पीर की हैसियत से नहीं है वो, पीर तो और भी है, लेकिन ये पीर ऐसा है कि इल्म में भी सरापा इल्म नजर आता है। वो है हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमतो व रिज़वान। पीर होना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा आलिम होना, बड़ा मुफ्ती होना, वक्त का फकी होना, ये हर किसी के बस का नहीं है। ये तो खास अल्लाह का करम होता है जिस पर वो बनता है। हुजूर ताजुश शरिया सिर्फ फकी नहीं बल्कि अपने जमाने के फुक़हा के सरदार नजर आते हैं। अब ये हुआ कि साहब इसे हजरत को सुना दें तो ये है कि हजरत की मोहर लग जाएगी। अच्छा ठीक है, हजरत को मदू किया गया, हजरत तशरीफ ले गए। हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमतो व रिज़वान। अब अशरफिया का मामला आप जानते हैं, कितना बड़ा मदरसा आपने देखा होगा, ऐसा लगता है कि पूरी बस्ती है। अब वहाँ पर एक से एक बड़े उलमा सब बैठे हुए हैं, तलबा अपनी जगह हैं, उलमा अपनी जगह, मुहद्दिसीन, मशाइख सब बैठे हुए। मुफ्ती मेराज साहब कहते हैं, क्योंकि खुद उस्ताद हैं, वो उस मदरसे के थे उस्ताद, आखिर उम्र तक उस्ताद रहे वहाँ पर। कहा कि वो सवाल और वो जवाब हमने हजरत को सुनाया। सारे उलमा मौजूद हैं, निगाहें लगी हैं कि हजरत क्या फरमाते हैं। हजरत ने ये भी ना कहा कि इसका जवाब अब देंगे, फिर देंगे, तब देंगे, कब देंगे, जरा किताब उठा करके देखेंगे, जब देंगे। जानते हो क्या फरमाया? फौरन फरमाते हैं ना, ये जवाब सही नहीं है। उनका अंदाज यही था, मुफ्ती मेराज साहब का जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। हजरत ने उस मौके पर जो फरमाया ना, ये जवाब सही नहीं है। एक तो हैरत की इंतहा न रही कि इतने सारे वहां के उलमा ने मेहनत शाक़ा के बाद ये जवाब लिखा। कोई मामूली बात है? लोग हैरत से मुंह देख रहे हैं कि हजरत ने आने वाहिद में फरमा दिया ना, ये जवाब सही नहीं है। तो अर्ज किया कि हुजूर फिर इसका जवाब है क्या? भाई ये जवाब सही नहीं है तो इसका जवाब है क्या? तो एक सूरत तो ये है, आपसे मैं कोई मसला पूछूं तो आप मुझे कह दें कि भाई इसका जवाब ये है। जाहिर सी बात है, कोई मोतमद आदमी अगर जवाब दे तो आदमी को फिर दलील की जरूरत भी नहीं पड़ती है। भाई हजरत ने ऐसा फरमाया, मुफ्ती साहब ने ऐसा फरमाया, हजरत जवाब दे देते, वो तो बात की बात है कि मसले का जवाब ये नहीं ये है, बल्कि हजरत ने फरमाया इस मसले का जवाब तो फलां किताब के फलां सुफ़े पर मौजूद है। क्या जितने उलमा थे उन्होंने किताबें ना देखी होंगी? आप जरा सोचिए गौर करके। अरे वहां मुदर्रिसीन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि मुकर्रिर हो कि भाई कहीं जा आज यहां बोले कल वहां बोले, ये नहीं। वहां मुदर्रिसीन मुहक्किकीन की जमात मौजूद जो कि हर वक्त किताबों में पैरी रहे, हर वक्त उनके सामने किताबें रहे, ये आलम मतन रहे, शरा रहे, फला किताब के फला सफ़े पर मौजूद है। एक तो हजरत ने मना किया ना, ये जवाब सही नहीं है, तो भी हैरत की इंतहा नहीं थी। और दूसरे हैरत की इंतहा न रही कि फला किताब के फला सफ़े पर मौजूद है। अब ये हजरत ने जंगल में तो नहीं फरमाया था कि जहाँ किताब मौजूद ना होती। अरे भाई कहीं ऐसी जगह कहते हजरत कि भाई वहाँ किताब जब आएगी, कब आएगी, कौन देखेगा, फिर देखेगा, नहीं देखेगा। वहाँ तो दारुल अशरफिया किताबों की लाइब्रेरी इतनी बड़ी वहाँ मौजूद। मुफ्ती साहब कहते हैं कि फौरन वो किताब मंगाई गई। कोई मामूली बात है? फौरन वो किताब मंगाई गई। मुफ्ती मेराज साहब कहते हैं जब किताब को खोला गया, जिस सुफ़े की निशानदेही हजरत ने फरमाई थी, बैने ही सवाल का जवाब उसी सुफ़े पर मौजूद था।
आप जरा सोचिए, मैंने ही वहां पर मौजूद था, उलमा की हैरत की इंतहा न रही कि या अल्लाह ये हमारी निगाहों से क्यों पोशीदा रहा, और ये कौन सी निगाह है कि जिस निगाह ने इस छुपी हुई किताब में इस सवाल के जवाब को देख लिया है। तो उस मौके पर यकीनन अगर ज़बाने क़ाल से नहीं तो ज़बाने हाल से तो निकला होगा, ये निगाह किसी और की नहीं है, ये वारिस उलूम आला हजरत की है, ताजुल शरिया की। वो हैं हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान। अल्लाह ने इल्म फजलो कमाल का समंदर बना दिया था, उन्हें सरापा इल्म थे हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने उनका दामन रहमत हम सबों को अता फरमा दिया है, उनकी अकीदत अता फरमा दी है, उनकी मोहब्बत अता फरमा दी है। अपने बुजुर्गों से हमेशा मोहब्बत करो, मोहब्बत करने में दुनिया की भी बरकतें मिलेंगी और आखिरत की भी बरकतें मिलेंगी। अल्लाह पाक हम सबों को दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए और अल्लाह अपने महबूब बंदों से हम सबों को सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अगर दौरान गुफ्तगू मुझसे किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो रब की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।